हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस बैच में, जहां हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस। टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट एग्जाम जो है वो अब आई थिंक 1 महीने भी दूर नहीं है, 1 महीने से भी कम वक्त बचा है। ऐसे सिचुएशन में जो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट कारगर चीज़ साबित होने वाली है वो है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। कुछ भी नया पढ़ने से बेटर है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करें और वहाँ जो भी टॉपिक्स आपको कमज़ोर लगे उस पर और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्या टॉपिक्स जो हैं वो बार बार पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना। और इसी मकसद से हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस बैच, जहां हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स पे प्रैक्टिस। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश सेक्शन का पेपर, जो कि टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2017 में जुलाई के एग्जाम में पूछा गया था। इंग्लिश का पेपर है आज। चलिए देखते हैं कि इंग्लिश के पेपर में आज क्या है, कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे और उन्हें सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। आप जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको ये पैसेज दिखाई दे रहा होगा। ये जो पैसेज है ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी आरसी का है। इस पैसेज को पढ़ते हैं। रिलीजन से रिलेटेड ये पैसेज है जो 2017 के पेपर में आया था। एनालाइज द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। रिलीजन इज द ग्रेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर सो रेजिंग अस। ठीक है, रिलीजन जो है वो एक बहुत ही बड़ा इंस्ट्रूमेंट रहा है हमें इस तरह से हमारी परवरिश करने के लिए। सो रेजिंग अस का मतलब है परवरिश करना, इन द सेंस मेंटल डेवलपमेंट करना, यानी कि हमारी जो मानसिकता डेवलप हुई है उसमें रिलीजन का बहुत बड़ा रोल रहा है। इट इज़ अमेजिंग दैट अ पर्सन नॉट इंटेलेक्चुअली ब्राइट, परहैप्स नॉट इवन एजुकेटेड, इज केपेबल ऑफ ग्रास्पिंग एंड लिविंग बाय समथिंग सो एडवांस्ड एट द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि एक व्यक्ति जो कि इंटेलेक्चुअली ब्राइट नहीं है, यानी कि बौद्धिक रूप से वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है और शायद यहाँ तक कि एजुकेटेड भी नहीं है, यानी कि शिक्षित भी नहीं है, इज केपेबल ऑफ ग्रास्पिंग एंड लिविंग बाय समथिंग सो एडवांस्ड एट द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। लेकिन वो इतना एडवांस्ड है कि वो प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिश्चियनिटी को फॉलो करके रह रहा है। येट देयर इज़ अ कॉमन फिनोमिनन, लेकिन यहाँ पे भी एक जो समान फिनोमिनन है, समान घटना जो हुई है वो ये है कि इट इज़ नॉट हाउएवर इन माई प्रोविंस टू टॉक अबाउट रिलीजन। इट इज़ नॉट हाउएवर इन माई प्रोविंस टू टॉक अबाउट रिलीजन, बट रादर टू स्ट्रेस द पावर विच ग्रेट लिटरेचर एंड द ग्रेट पर्सनैलिटीज विथ whom we met in it and in history have to open and enlarge our minds and to show us what is first rate in human personality and human character by showing us goodness and greatness। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर क्या कहना चाह रहा है कि मैं यहाँ पे बात रिलीजन के बारे में नहीं कर रहा हूँ, रादर यहाँ पे जो मेरा स्ट्रेस है, मेरा जो जोड़ है वो इस चीज़ पे है कि जो महान महान साहित्य लिखे गए थे, महान महान पर्सनैलिटीज़ द्वारा, महान व्यक्तियों द्वारा जो महान साहित्य लिखे गए थे हिस्ट्री में, वो जो है वो हमारे पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को और मानव के चरित्र को अच्छाई और महानता दिखाने में कहाँ तक वो कारगर साबित हुआ है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। जो इस पैसेज से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन द पैसेज द ऑथर्स अल्टीमेट इंटेंशन इज टू टॉक अबाउट। इस पैसेज में ऑथर का जो एक्चुअल इंटेंशन था, अल्टीमेट यानी कि जो फाइनल इंटेंशन था, उसका जो इशारा था वो किसकी तरफ था, वो किसकी बात कर रहा है? क्या वो रिलीजन की बात कर रहा है? क्या वो धर्म की बात कर रहा है? क्या वो हिस्ट्री की बात कर रहा है, यानी इतिहास की बात कर रहा है? क्या वो शिक्षा की बात कर रहा है या क्या वो चरित्र की बात कर रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, पैसेज के कहने का ये मतलब है कि जो रिलीजन है, जो धर्म है, उसने हमेशा से धर्म की, अगर हम हिस्ट्री को भी देखें, जो महान व्यक्तियों ने जो किताबें लिखी हैं धर्म से रिलेटेड, उसमें भी और शिक्षा भी, ये सभी क्या सिखाती हैं? ये सभी मानव को उसके कैरेक्टर को सुधारने के बारे में सिखाती हैं, उसका चरित्र निर्माण करने के बारे में सिखाती हैं। तो इसलिए जो ऑप्शन डी है कैरेक्टर, दैट वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फ्रेज सो रेजिंग अस मीन्स, जो यहाँ पैराग्राफ की फर्स्ट सेंटेंस में एक फ्रेज यूज किया गया था, सो रेजिंग अस, उसका क्या मतलब है? ठीक है, चलिए एक बार फिर से पैसेज को देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास,
रिलीजन इज द ग्रेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर सो रेजिंग अस, यहाँ पे है सो रेजिंग अस। सो यहाँ पे जो सेंटेंस है ना, इसके कहने का मतलब है कि धर्म हमेशा से सबसे बड़ा हथियार रहा है हमारी इस तरह की परवरिश के लिए। अब परवरिश क्या हो रही है, परवरिश जो होती है वो एक्चुअली मेंटल होती है, यानी कि जो हमारी मेंटालिटी डेवलप हुई है वो किस वजह से हुई है, वो रिलीजन की वजह से हुई है, धर्म की वजह से। धर्म को ही हथियार बनाकर इस तरह से हमारी मेंटालिटी की गई है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है वहाँ पे। ऑप्शंस यहाँ पे हैं, गिविंग अस अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअल सुपीरियरिटी, यानी कि कुछ हमें इस तरह का महसूस कराया जाए कि हम आध्यात्मिक रूप से उच्च हैं, सुपीरियर हैं, ठीक है। सेकंड है, मेकिंग अस फील दैट वी आर मोर इम्पॉर्टेंट देन वी रियली आर, या फिर सो रेजिंग अस का ये मतलब है कि हमें ये महसूस करना चाहिए कि हम जितने इम्पॉर्टेंट हैं हम एक्चुअली उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इम्प्रूविंग आवर मेंटल एबिलिटीज़, या फिर सो रेजिंग अस का मतलब है कि हमारी मानसिकता को डेवलप करना, हमारी मानसिक जो क्षमता है उसे इम्प्रूव करना, सुधार करना। या फिर लास्ट ऑप्शन डी है, मेकिंग अस रियलाइज दैट वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, या फिर लास्ट ये हमें महसूस कराना कि हम सभी भगवान के, ईश्वर के बच्चे हैं, ठीक है। सो रेजिंग अस, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिलीजन इज द ग्रेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर सो रेजिंग अस। जो धर्म रहा है हमारी इस तरह की मानसिकता के लिए, वो सबसे बड़ा हथियार रहा है, उसी की वजह से हमारी ऐसी मानसिकता हुई है। सो यहाँ पे इम्प्रूविंग आर मेंटल एबिलिटीज़, ये क्या होगा, ये बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इम्प्रूविंग आर मेंटल एबिलिटीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What surprised the author is that, ठीक है, What surprised the author is that, ऑथर को किस बात का आश्चर्य हुआ है, ये भी पैसेज में था। ऑप्शन से, इवन अनएजुकेटेड पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी, इस बात का कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो भी क्रिश्चियनिटी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ऑप्शन बी, क्रिश्चियनिटी इज प्रैक्टिस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, या फिर इस बात से कि जो क्रिश्चियन धर्म है ये बहुत बड़ी संख्या में लोगों द्वारा अपनाया जा रहा है। या फिर ऑप्शन सी, डिस्पाइट बीइंग डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिश्चियनिटी एज प्रैक्टिस्ड बाय सो मेनी पीपल, या फिर इस बात से कि जो क्रिश्चियनिटी के जो सिद्धांत हैं, उनके जो मौलिक सिद्धांत हैं वो डिफिकल्ट और जटिल, यानी कि मुश्किल और जटिल होते हुए भी बहुत सारे लोगों द्वारा अपनाए जा रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन इज, इवन वेरी इंटेलिजेंट पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, और लास्ट है कि बहुत, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग भी क्रिश्चियनिटी के सिद्धांतों को समझ नहीं पा रहे। सो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा कि इतने जटिल होते हुए भी, क्रिश्चियनिटी के प्रिंसिपल्स इतने जटिल होते हुए भी बहुत सारे लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी को अपना रहे हैं। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर हेजिटेट्स टू टॉक अबाउट अ रिलीजन बिकॉज, जो ऑथर है, लेखक है, वो रिलीजन के बारे में बात करने से घबराता है, कतराता है। क्यों? क्योंकि he does not feel himself competent to talk about it, वो अपने आप को इस लायक, इस योग्य महसूस नहीं करता कि वो धर्म के बारे में बात कर सके। ऑप्शन बी, nobody around him likes to talk about it, उसके आसपास किसी को भी धर्म के बारे में बात करने में कोई रुचि नहीं है। या फिर ऑप्शन सी, he does not believe in any religion, वो किसी धर्म में विश्वास नहीं करता है। या ऑप्शन डी, he does not fully understand its importance, या ऑप्शन डी, वो पूरी तरह से धर्म के महत्व को नहीं समझता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जो ऑथर है वो बिल्कुल ही धर्म के इम्पोर्टेंस को समझता है, इसलिए ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। वो धर्म में विश्वास भी रखता है, ये भी बात सही है। ऑप्शन ए जो है ये, ही डज नॉट फील हिमसेल्फ कॉम्पिटेंट टू टॉक अबाउट, वो अपने आप को इस योग्य नहीं समझता कि वो धर्म के बारे में बात करे, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर वी कम अक्रॉस एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेटनेस एंड नोबिलिटी इन। ऑथर के अनुसार हम महानता और नोबिलिटी के एग्जाम्पल्स कहाँ हमें देखने को मिलते हैं? ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर, साहित्य के महान कामों में, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, इतिहास के रिकॉर्ड्स में,
लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल वर्क, साहित्यिक और ऐतिहासिक कामों में, या फिर क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो बुक्स लिखे गए। तो इस पैसेज में साफ साफ लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल वर्क्स का एग्जाम्पल हमें दिया गया है कि उनमें जो महान पर्सनालिटीज़ है उन्होंने बहुत सारी महान रिलीजन से रिलेटेड बातें लिखी हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, सो इस तरह से हमारा ये पैसेज खत्म हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि पैसेज करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, पैरा जंबल है, एक पैराग्राफ के अलग अलग सेंटेंसेस मुझे दिए गए हैं और वो सारे जो हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड है, उसे ऑर्गेनाइज करके एक मीनिंगफुल पैसेज बनाना है। सो S1 और S6, ये S1 हमारा क्या है, ये फर्स्ट है, और S6 क्या है हमारा, ये लास्ट है। ये जो दोनों है ना, ये क्या है, ये बराबर है, मतलब ये फिक्स है। फर्स्ट वाला फर्स्ट की जगह रहेगा और लास्ट वाला लास्ट की जगह रहेगा। बाकी PQRS ये जम्बल्ड है, इन्हें सुधारना है। चलिए फर्स्ट वाले सेंटेंस को पढ़ते हुए, डोंट सी मैनी बनियान ट्रीज इन आउट सिटीज नाउ। आजकल हमें शहरों में बहुत सारे बनियान के पेड़ यानी बरगद के पेड़ दिखाई नहीं देते हैं, तो ये तो हमारा फिक्स है। ठीक है, अब PQRS में से पढ़ते हैं, बट इन आवर ओवर क्राउडेड सिटीज वेयर देयर इज barely इनफ लिविंग स्पेस फॉर पीपल, बनियान ट्रीज डोंट हैव मच ऑफ अ चांस। दीज ट्रीज लाइक टू, फर्स्ट सेंटेंस जो है P, उसका मतलब यह है कि हमारे जैसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में जहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे शायद ही कहीं इतनी काफ़ी जगह है कि लोग रहे, तो फिर बनियान ट्री का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बनियान ट्री को लगाने के लिए तो उसका कोई चांस ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो बहुत जगह लेता है और शहर जो है वो क्या है, ओवर क्राउडेड है, बहुत भीड़ भाड़ वाले हैं। नेक्स्ट है Q, दीज ट्रीज लाइक टू हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस इन विच टू स्प्रेड देमसेल्व्स। ये जो पेड़ होते हैं ना, इन्हें बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है अपने आप को स्प्रेड करने के लिए, यानी अपने आप को फैलाने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस जगह की ज़रूरत होती है। ऑप्शन R जो है वो है, ऑफ कोर्स मेनी पार्क्स हैव बनियान ट्रीज। ऑफ कोर्स बहुत सारे पार्क्स में बनियान ट्रीज हैं। ठीक है, आफ्टर ऑल अ फुल ग्रोन बनियान टेक्स अप एज लार्ज एज एरिया एज द 3-story अपार्टमेंट बिल्डिंग। अब एक जो बड़ा बिल्कुल फुल ग्रोन बनियान का पेड़ होता है वो कितनी जगह लेता है, 3 मंजिले अपार्टमेंट बिल्डिंग के जितनी जगह लेता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें प्रॉपर अरेंजमेंट करना है, वो क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे वी डोंट सी मैनी बनियान ट्रीज इन आउट सिटीज नाउडेज, शहरों में आजकल बनियान के पेड़ नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आना चाहिए, बट इन आवर ओवर क्राउडेड सिटीज वेयर देयर इज barely इनफ लिविंग स्पेस फॉर पीपल, बनियान ट्रीज डोंट हैव मच ऑफ अ चांस। यहाँ पे क्या है कि P वाले में ये कह रहा है कितनी भीड़ भाड़ होती है शहर में कि शायद ही कहीं जगह बचा हो बनियान के पेड़ के लिए। अब ये जो है ये किसी और सेंटेंस से लिंक्ड होगी। These trees like to have plenty of space in which to spread themselves out। ये वाला जो सेंटेंस है हमारा Q के बाद कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के रूप में आएगा P। सेंटेंस के कहने का मतलब कि शहरों में आजकल बनियान के पेड़ नहीं दिखते हैं, शहरों में आजकल बनियान के पेड़ नहीं दिखते हैं। ये जो पेड़ होते हैं ये बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं, लेकिन अब themselves out के बाद जो कनेक्शन है वो बट से है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं, लेकिन हमारे भीड़ भाड़ वाले शहरों में शायद ही इतनी जगह है कि बनियान का पेड़ को कोई चांस मिल सके। सो QP क्या है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, QP हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, आफ्टर ऑल अ फुल ग्रोन बनियान टेक्स अप एज लार्ज एज एरिया एज अ 3-story बिल्डिंग। इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि इसके बाद हम ये बता रहे हैं कि वो जगह कितनी लेता है। हाँ, आखिरकार, आफ्टर ऑल का मतलब है आखिरकार एक पूरा बनियान का पेड़ जो होता है वो 3 मंजिले बिल्डिंग की जितनी जगह लेता है। सो P के बाद क्या आएगा हमारा S आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, बच गया हमारे पास R, तो अब हमारे पास R आया। ठीक है, एक बार फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और देखते हैं ये मीनिंगफुल बना या नहीं। वी डोंट सी मैनी बनियान ट्रीज इन सिटीज इन आउट सिटीज नाउ अ डेज। हमें शहरों में आजकल बहुत सारे बनियान के पेड़ देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद P,
उसके बाद क्यू हमने डाला है दीज ट्रीज लाइक टू हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस इन विच टू स्प्रेड देमसेल्व्स आउट। ये जो पेड़ होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है ताकि ये फैल सके। उसके बाद पी बट इन आवर ओवर क्राउडेड सिटीज़, लेकिन हमारे भीड़ भाड़ वाले शहरों में जहाँ शायद ही लोगों के लिए रहने के लिए जगह है वहाँ बनियान के पेड़ का तो कोई चांस ही नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद एस आफ्टर ऑल अ फुल ग्रोन बनियान टेक्स अप एज लार्ज एज एरिया एज 3 स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग। आखिरकार एक जो बड़ा बनियान का पेड़ होता है वो एक 3 मंजिला इमारत के जितनी जगह लेता है। उसके बाद आर ऑफ कोर्स मेनी पार्क्स हैव बनियान ट्रीज, और ये बात सही है कि जो पार्क्स हैं उनमें बनियान ट्री है। लास्ट हमारा S6 आएगा एंड एवरी विलेज हैज़ एटलीस्ट 1, और हर एक गांव में एक तो होता ही है। सो S1 यहाँ, S6 यहाँ, ये बिल्कुल प्रॉपर कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इस पे प्रैक्टिस भी की हो और इससे बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आते रहें। So thank you for watching the video and see you in the next video.